गंवाने के बाद डर पंजाब में भी है। जी हां, पंजाब में आपको कैसा डर, और क्या यही डर है जिसकी वजह से विधायकों की बैठक बुलाई गई है? बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में आज पंजाब आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। केजरीवाल ने पंजाब विधायकों की बैठक बुलाई है। पंजाब सीएम भगवंत मान बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब समेत आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा क्या इस बात पर होगी कि अब दिल्ली तो गंवा चुके हैं, पंजाब न गंवाएं। पंजाब में क्या कलह की स्थिति बन सकती है? पार्टी में क्या टूट हो सकती है? क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? यही वजह है कि केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। तो क्या पंजाब में बड़ा खेला होने वाला है? दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सत्ता गंवाई, बल्कि अरविंद केजरीवाल की हार हुई, मनीष सिसोदिया की हार हुई, सत्येंद्र जैन हारे, सोमनाथ भारती हारे, तमाम आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो हार गए। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि पंजाब में क्या खेल होने वाला है। दिल्ली के बाद क्या पंजाब में खेल होने वाला है, ये बड़ा सवाल। क्या पंजाब में सत्ता गंवाने का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है? आखिर इस हलचल के पीछे की वजह क्या है? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह दिल्ली में हार के बाद पंजाब में हलचल तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के बाद पंजाब में क्या ये खेल होने वाला है? पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक आज दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में अहम मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस पर यह हो सकती है कि कैसे अब पंजाब आम आदमी पार्टी को एकजुट रखा जाए, विधायकों को एकजुट रखा जाए, क्योंकि यहां पर शिगुफा छोड़ा गया है। ये कहा गया है कि 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी के 30 विधायक अगर टूटते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी पंजाब में टूट जाएगी, और साथ ही साथ सत्ता भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल सकती है। इस बीच बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है राजौरी गार्डन से, बीजेपी के विधायक, उन्होंने पंजाब के विधायकों की मीटिंग को लेकर सवाल उठाए हैं और ये सीधे सीधे कह दिया कि ये दरअसल अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि भगवंत मान को अयोग्य साबित करके केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं पंजाब के। मनजिंदर सिरसा ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग को लेकर ये सवाल उठाए हैं और ये कहा कि ये दरअसल उस स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल सारी विफलता भगवंत मान पर बढ़ाना चाहते हैं और खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खुद ये कहला दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं। उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। अब बीजेपी के विधायक ने यह कहकर और हलचल बढ़ा दी है और जाहिर है पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या सीएम बदलेगा? केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाई है, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक से पहले बीजेपी ने जो बड़ा दावा किया, और दावा यह कि पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान को कुर्सी से हटाने की तैयारी हो रही है। तमाम विधायकों को बुलाकर और उन विधायकों से यह कहलवाकर कि भगवंत मान ने पंजाब में कोई काम नहीं किया, खासतौर पर जो महिलाओं को
सम्मान राशि की बात थी देने की, वो नहीं दिया, जिसका खामियाजा दिल्ली में भुगतना पड़ा। पंजाब में पिछले 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति क्या है ये जरा समझिए। मौजूदा स्थिति किसके पास कितना आंकड़ा है? कुल सीट 117 है, एक खाली है अभी। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 59 सीटें। आम आदमी पार्टी के पास 93 है, यानी कि बहुत कंफर्ट स्थिति है आम आदमी पार्टी के पास। कांग्रेस के पास 16 है, जो एसएडी है उसके पास 3 है, बीजेपी के पास 2 है, और यहां जो बीएसपी 1 और निर्दलीय 1। लेकिन ये आंकड़ा देखिए, 16 कांग्रेस के पास, और खबर यह है कि कांग्रेस के संपर्क में 30 विधायक हैं, यानी कि 46 का आंकड़ा हो जाता है, तब भी सरकार बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की 93 सीटें हैं और 30 इसमें से निकल जाते हैं, तो भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट नहीं पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से पार्टी को तोड़ने के लिए आधे से अधिक विधायकों का एक अलग गुट बन जाना जरूरी है। आधे से अधिक विधायक अगर अलग स्थिति में आ जाते हैं तो पार्टी में टूट कही जा सकती है, लेकिन विधायक पाला बदलते हैं तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या ये 93 विधायक ये कह देंगे कि भगवंत मान अब नहीं चाहिए सीएम के तौर पर, सीएम बदलिए, और अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाएंगे, जो बीजेपी कह रही है? क्या ये हो सकता है 93 आम आदमी पार्टी के विधायक सभी एकजुट हो, एक साथ हो, एक पक्ष में हो, या फिर उसमें कलह है? आम आदमी पार्टी 93, कांग्रेस 16, और 16 का भी आंकड़ा बड़ा अहम है, 59 चाहिए बहुमत के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयवंश सिंह हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और रितु चौधरी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जयवंश सिंह जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। मनजिंदर सिरसा के दावे के पीछे क्या महज एक शिगुफा भर है, या वाकई ऐसी स्थिति होने वाली है जो सिरसा दावा कर रहे हैं? थैंक यू सुमित जी। ना ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो मीटिंग वहाँ हो रही है आम आदमी पार्टी की, वो उनका एक इंटरनल मैटर है, और उसका क्या एजेंडा है वो उन्होंने साफ नहीं किया, किसी को पता नहीं है। मेरे को तो पता नहीं है वहाँ पंजाब के विधायक जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, तो उनका इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर एक प्रवक्ता होने के नाते मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर हम लोगों ने ये देखा हुआ है हमेशा कि जब भी कोई हारती है पार्टी, तो वो अपनी एक इंटरनल बैठक करती है, इंटरनल चिंतन करती है। इसका मतलब है कि अगर केजरीवाल जी को कुछ चिंतन करना था, इंट्रोस्पेक्ट करना था, तो उन्हें अपने दिल्ली की टीम को बुलाना चाहिए था। ये पंजाब की टीम को बुलाने का क्या मतलब है? ये सबके दिमाग में ये बात है, जिसके कारण कि ये सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं। कांग्रेस कुछ कह रही है, हमारे लीडर कुछ कह रहे हैं, और इतनी बात है कि अगर ये जो सबसे बड़ी पंजाब के लिए दुखद बात है, जो कि सिरसा जी ने भी कही, मेरे ख्याल आपने भी कही है, कि अक्टूबर से लेके आज तक वहाँ कैबिनेट मीटिंग तक नहीं हुई है। पंजाब का पूरा गवर्नेंस जो है वो दिल्ली की इस इलेक्शन के कारण बिल्कुल हाथ से निकला हुआ है। इससे पहले भी जब से पंजाब की वहाँ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, एक से दूसरी तीसरी जो इलेक्शंस है उसमें पंजाब महफूज रहता है, और केजरीवाल जी की जो अनजस्ट एस्पायरेशंस है उनको आगे करने के लिए बेताशा पंजाब का पैसा और धनराशि वहां खर्च होती है। और अभी तो बिल्कुल हालात हाथ से ही बाहर निकल गए हैं कि कैबिनेट मीटिंग तक नहीं हुई। 6 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, उसको 10 तारीख को आज के दिन के लिए पोस्टपोन किया। अभी आज केजरीवाल जी वहां अपना कोई तमाशा करना चाहते हैं, तो वो 12-13 तारीख को फिर जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो हमें तो पंजाब का फिक्र है, हमें ये फिक्र है कि इनकी जो लड़ाई और इनकी आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आम आदमी पार्टी में, उसमें जिस तरीके से पंजाब पिस रहा है उसकी हमें बहुत चिंता है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर सीएम बनते हैं तो दिक्कत क्या है? पंजाब के सीएम बनते हैं, वो इंटरनल मैटर नहीं, होगा, सीएम वो भगवंत मान कैसे बन कुर्सी छोड़ते सकते हैं? तो कैसे बन सकते हैं सीएम? ना वो पंजाबी हैं, ना वो वहाँ के एमएलए हैं, ना कोई उनकी वहाँ कोई एमएलए तो पोजीशन बन है। सकते हैं, कोई भी सीट खाली कर नहीं, देगा। एमएलए जब बनेंगे तो देखा जाएगा ना, कौन उनको यहाँ वोट डालेगा और कैसे वो बनेंगे वो देखा जाएगा। वो इस टाइम के ऊपर उनके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो पंजाब के सीएम बन जाएं। अगर कोई दूरदृष्टि में ये काम करते हैं तो इतना मैं सिरसा साहब के साथ सहमत हूं कि ये उनको उल्टा पड़ जाएगा और पंजाब के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर हमारे पास इसकी कोई ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। रितु चौधरी जी, सूचना कहां से मिल जा रही है? फिर 30 विधायक संपर्क में है कांग्रेस के। देखिए, जब से ये सरकार बनी है पंजाब में, तभी से जो है ये विवादों के घेरे में है।
चाहे तमाम तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ हो, उसको लेकर हो। रोजाना जो है एनकाउंटर्स और जो है गोलियां चलने की, इस तरह की जो है न्यूज आ रही हो, चाहे नशे को लेकर हो। और बॉर्डर स्टेट होते हुए ये बहुत खतरनाक था कि एक नई गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे स्थापित हुई, जो क्योंकि ऐसा होता है कि बॉर्डर स्टेट पर एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। वो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, और केजरीवाल जी उसको उसमें पूरी तरह से फेल रहे हैं। दूसरी बात कि जो तमाम इन्होंने वादे किए थे पंजाब की जनता से, वो उनमें से कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात हो, चाहे किसानों से किए वायदे हो, वो कोई भी वायदा जो है ये पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जनता में इनको लेकर एक रोष था। जो रोष जो है वो अब जो आपने देखा भी होगा कि अब लगातार जो है इनकी मीटिंग्स हो रही है, और वो सामने जो है वो खुलकर आ रही हैं चीजें कि इनकी सरकार जो है वो पूरा टर्म निकाल ले। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि इनके जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, तो इस तरह से राजनीति में ये संभावनाएं बनी रहती है कि विधायक जो है पार्टीज के संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संपर्क में है, वो जरूर भाजपा के भी संपर्क में होंगे। और ये केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं, और इसी इसी डर को लेकर इन्होंने जो है दिल्ली में फॉरेन मीटिंग बुलाई है, और अपना जो है दिल्ली पावर हाउस दिखाते हुए कि दिल्ली जो है वो पावर हाउस रहेगा जी। पंजाब पे, जो है नहीं विधायकों तो को ये एक तरीके शिगुफा से भर है समझे। कि 30 विधायक संपर्क में हैं कांग्रेस की तरफ से। जी, हमारे जो है इनके विधायक लगातार हमारे संपर्क में है। ये बात नहीं जो है तो कंफर्म ये है। आप कांग्रेस ये कह रही है ऑफिशियली कि कांग्रेस को अगर मौका मिले तो देखिए कांग्रेस, आप देखिए सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके विधायकों में इनके प्रति जो है वो रोष की भावना है, इनके प्रति विरोध की भावना है। वो जल्दी ही आपके भी सामने आ जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी अभी तक का जो भी सिनेरियो रहा है वो आपने देखा भी होगा। भगवंत मान ठीक जो है। है वो केवल और केवल एक कठपुतली के तौर पर काम करते रहे। ठीक उनको है। जो है एक स्वतंत्र सीएम के तौर पर काम करने नहीं दिया गया, और ना ही विधायकों को इतनी इजाजत दी गई कि वो अपने स्वतंत्र रूप से कोई काम कर सके। ठीक है। तमाम ऐसे में ठीक है। बंधुआ की तरह अमनप्रीत, इन्होंने सरकार चलाई थी। अमनप्रीत जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। अमनप्रीत जी फिर ये क्या है पहला सवाल। चलिए, तमाम जो शिगुफा छोड़े जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उनको छोड़ दें। लेकिन अगर ये पहला सवाल किसी भी की जहन में आएगा कि साहब आप हारे दिल्ली में हैं, आप दिल्ली प्रदेश यूनिट के साथ दिल्ली में जीते हुए विधायकों या हारे हुए विधायकों, हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मीटिंग करते, हार पर मंथन करते, पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला रहे हैं आप। देखिए केजरीवाल जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली में उनकी हार हुई है, उस पे उनको आत्ममंथन की जरूरत है, और क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो मुझे लगता है वो अपनी सारी कोशिश करेंगे कि पंजाब की सरकार जो है उसको बचा के रखा जा सके। यानी डर जहां है। तक मुझे यानी डर है। जी, देखो देखो उनकी पंजाब और दिल्ली दो ही जगह सरकार थी। एक जगह की सरकार अगर वो असमर्थ रहे हैं बनाने में, उनका फेलियर उनको नजर आ रहा है, तो निर्संदेह जो सरकार उनके पास है उसको बचाने की वो हर संभव कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवंत भगवंत सिंह मान जो है वो किससे बचाने ये नहीं की है कि अमनप्रीत जी, एक आपने कहा बचाने की, किससे बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मैं उसी बात पे सुमीत जी आ रही थी कि आप ये सोचो कि एनसीपी और शिवसेना को अगर हम याद करें, महाराष्ट्र को अगर हम याद करें, तो वहां पे भाजपा ने पूर्ण कोशिश करी कि वहां पे जो पार्टियां हैं उनको, दोनों पार्टियों को दो फाड़ करा, और एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भगवंत सिंह मान जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं बन सकते, क्योंकि बीइंग ए पंजाबी, बीइंग ए सरदार, मैं ये जानती हूँ कि ये उनके खून में नहीं होगा कि वो जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको मौका दिया सीएम बनने का, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको वो ऐसे साइड पे करके किसी और के साथ चले जाएं। ये बात बिल्कुल असंभव है, और लेकिन मुझे अरविंद लगता है कि वो केजरीवाल के कहने पर सिर्फ कुर्सी छोड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वो बड़ा भाई बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उनको सीएम बनाने में उनका 100% हाथ है, तो निस्संदेह क्यों नहीं वो कुर्सी छोड़ सकते? लेकिन इसकी इतने जरूरत प्यार क्या की है? भावना तो मैं पंजाबियों में अमनप्रीत जी है। आपके आपसे समझना चाहूंगा। इसका मतलब आप बीजेपी जी, जो कह रही है, मनजिंदर सिंह जी। सिरसा ने जो बात कही, इसका मतलब आप उस पर मुहर लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। और पंजाब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख अमन अरोड़ा का भी बयान आया है कि पंजाब सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर कोई हिंदू सीएम भी होना चाहिए। उसमें भी एक सुमित जी, संकेत छिपे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अभी पंजाब के सीएम बनने की जरूरत क्या है? क्या बिना सत्ता के वो नहीं रह सकते हैं? सुबेद जी, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो भी स्टेटमेंट दी है, आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जो अपने आप को मोदी जी के बराबर देखते हैं कि मैं उनके बराबर चुनाव लड़ सकता हूँ, वो क्यों जाएँगे पंजाब में? वो क्यों बनेंगे पंजाब के सीएम? ये ज़रूर है कि उनकी हार हुई है, पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी हारे थे, लालू लालू जी भी हारे थे, जयललिता भी हारी थी, तो क्या उनकी वापसी नहीं हुई थी? हमने आम आदमी पार्टी को बनते हुए देखा है, उभरते हुए देखा है, निखरते हुए देखा है और हमने उनको डूबते हुए भी देखा है। पर डूबने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो खत्म हो रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संभावनाएँ हैं। आप ये मत भूलो कि भाजपा की पिच पर इस बार भाजपा ने पिच नहीं बनाई, उन्होंने तो नैरेटिव फिर सेट नहीं खतरा करे। किस बात का? आम आदमी खतरा किस पार्टी बात की का? पिच फिर तो आम आदमी भाजपा खेली है। तो इसका मतलब खतरा किस बात का? डर किस बात का? आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक उनके साथ है ना, या उसमें संदेह है? देखिए, ये तो सिर्फ क्यास का ही है ना कि 30 एमएलए को क्यों बुला लिया, वो अपना आत्ममंथन भी करना चाह सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई मीटिंग हो, ऐसे तो राहुल गांधी कौन भी सा कोई मीटिंग होती आत्मंथन? रहती है, हारे दिल्ली बहुत में सारे है, लोग उनको पंजाब में दिल्ली में भी बुलाते आत्मंथन? हैं। जी देखिए, हार हुई है उसके ऊपर विचार तो करना बनता है ना, किन चीज़ों से हार हुई है वो तो देखना पड़ेगा नहीं ना। नहीं, तो ये पर एक बार बंदा हार के वापस पंजाब नहीं के आ सकता विधायक ये बताएंगे कि दिल्ली में आप क्यों हारे। नहीं, नहीं, पर उनको उन्होंने अपने प्रचार और प्रसार के लिए यूज़ किया है, उनको बुलाया है यहाँ पे, वो नहीं, प्रचार जयवंश जी करते समझ में रहेंगे आ रही है पार्टी का, बात तो आपको? उनसे ये उनसे दिल्ली उनसे में हारे विचार और साझा पंजाब के करना तो विधायक बनता है फीडबैक ना। देंगे कि क्यों हारे आप? जयवंश जी। दे देखो, भी मैंने सकते पहले हैं। ही आपको अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि इसकी कोई कोई लॉजिक नहीं है इस बात में कि हारे आप दिल्ली में हो और पंजाब के विधायक बुला रहे हो। और मैडम जो कह रहे हैं कि पंजाब के विधायकों ने आके वहां पूरा किया था, कैंपेन किया था, उससे मेरी दूसरा पॉइंट प्रूव हो जाता है कि पिछले 4-5 महीने से पंजाब बिल्कुल गवर्नेंस से वंचित वंचित रहा है, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारा फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है, हमारे जो पैसे हैं वो वहां यूज किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट्स में और कैंपेनिंग में। जिस बात का कि पंजाब में बहुत ज्यादा रोष है, केजरीवाल जी किसको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिस तरीके से पंजाब का घान हो रहा है, जिस तरीके से पंजाब का सत्यानाश हो रहा है इनकी एक एस्पिरेशंस को आगे करने के लिए, ये ठीक है। भगवंत मान जी को एकदम से बंद करना यानी चाहिए। यानी और पंजाब में स्थिति, सिस्टम और सरकार की स्थिति ये है कि 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता है। ये पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है कि पंजाब के लोगों के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 4 महीने से आपकी कैबिनेट ठप पड़ी हुई है, बैठक नहीं कर पा रही है, और अभी विधायकों की परेड करवा रहे हैं कि साहब हमारे पास कितने विधायक हैं, कितने साथ हैं। दिल्ली में हारने के बाद पंजाब के विधायकों को बुलाकर मंथन, तो जाहिर है डर है। डर ये कि दिल्ली तो गंवा दिया हमने, पंजाब भी हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, दिल्ली सियासत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मैं आता हूं आपके पास। दिल्ली सीएम विधायकों में से ही होगा, सूत्रों के मुताबिक, जो कि दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, और किसी सांसद को सीएम बनाने की संभावना कम है। किसी विधायक